अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइज़ आज मैं आई हूँ अपनी छत पे। बारिशें हो रही हैं, बारिश ना वैसे काफ़ी दिनों से ही हो रही है। तो मैं आई छत पे कि मैंने कहा ज़रा ना जाके मैं ड्रेन देख लूँगी, पानी ना रखा ऊपर, गंद ना जमा हो गया हो। तो हमने ना ये मिनी सा गार्डन एक बनाया हुआ है छत पे ना। तो ये देखिए ज़रा, हमने ना परात के अंदर ना एक बनाया हुआ था गमला सा ना, उसके अंदर डिफरेंट हमने पौधे लगाए हुए थे, सारे कैक्टस ही थे। हवा चली तो ये बेचारा गिरा और टूट गया। तो जी ये है हमारा मिनी सा गार्डन, जो कि सारा कैक्टस से भरा हुआ है। हमें कैक्टस पसंद हैं और जो है कैक्टस की केयर भी बहुत कम करनी पड़ती है ना, उसको रोज़ रोज़ पानी भी नहीं लगाना पड़ता। तो हमने सारा कैक्टस ही रखा हुआ है। तो हमारा इतना चक्कर लगता नहीं है। और देखिए बेचारे कितने सूख गए हैं ना। तो वैसे बारिशें आजकल हो रही हैं, तो बारिशों की वजह से है बेचारे कुछ खिल उठे हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे से हुए हैं और ये देखिए इतने प्यारे प्यारे हरे हरे से हुए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इनको साथ नीचे ही ले जाऊँ ना, कुछ इसमें से उठा के मैं अपने जो मेरा बैकयार्ड है वहाँ पे रख लूँगी ना, तो वहाँ पे इनकी केयर भी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर तो इतना आना होता नहीं है हमारा। खैर फिर मैंने सोचा कि अब ज़रा हम नीचे जाएँ, सफाई भी हमने छत की थोड़ी-सी। फिर सोचा अब हम क्यों ना नीचे जाएँ। सबको भूख लगी हुई थी, फिर मैंने ब्रेड पे जैम लगाया, चाय बनाई और सबको जो है जाके दे के आई। मैंने कहा जब तक ये सारे पिएँगे तब तक जो है मैं पास्ता की तैयारी कर लूँ। आज रात के खाने में मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कुछ भी पकाने का। और फिर मैंने सोचा अगर सालन पकाती हूँ तो फिर साथ में मुझे रोटी भी पकानी पड़ेगी, और रोटी पकाने से तो वैसे ही मेरी पता नहीं बहुत ही जान जाती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पास्ता ही बना लेती हूँ। एक ही दफ़ा बनाऊँगी, बर्तन भी कम होंगे और जो है रोटी भी नहीं पकानी पड़ेगी। और अगर रोटी पकाती तो फिर आटा भी गूँथना पड़ता है, तो आटा तो मेरे से वैसे ही नहीं गूँथना होता। तो बस इसी सोच में जो है अब जो है मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पास्ता बना लूँ। तो मैंने जल्दी से पास्ता जो है मैंने चिकन को पहले मैंने जो है वो रख दिया था कि थोड़ा खुल भी जाए। उसके बाद जो है वो मैंने पानी भी रख दिया था कि वो गर्म हो जाए। और साथ ही मैंने ये शिमला मिर्च वगैरह काट ली और हरा प्याज काटा, जो कि मैं वैसे ना मैं चीज़ें लेके रख लेती होती हूँ, ठीक है, धो के फ्रिज में ना, कि ताकि जब मैं जल्दी जल्दी पकाऊँ ना तो मुझे ये सारा कुछ सफाई और ये चीज़ें सब्जियों की ना करनी पड़े। जैसे कि अब मैं कद्दू लेके आऊँ तो उसको मैं काट के बॉयल करके फ्रीज़ कर देती होती हूँ। करेले लाऊँ तो उनको काट के फ्राई करके ना, उनको भी पैकेट्स बना के या डब्बों में डाल के ना वो भी मैं फ्रीज़ कर देती होती हूँ। तो जब मैंने पकाना होता है ना तो जस्ट मैं उठाती हूँ सिर्फ़, और जो है मैं जल्दी से पका लेती हूँ। और जो गोश्त वगैरह है वो भी मैं ले आती होती हूँ, और उसको मैं क्या करती होती हूँ, उसके भी मैं पैकेट्स बना के ना धो के रख देती होती हूँ। प्याज़ भी मैंने ना आजकल वैसे काट के और फ्राई करके ना रखे हुए हैं। जल्दी से उठाती हूँ और बस गोश्त डालती हूँ, गलाती हूँ और पका लेती हूँ चीज़ें। लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल भी कर रहा था पास्ता खाने को, और मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई थी, क्योंकि मैं पहले ऊपर छत पे गई क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा ड्रेन चेक करके आऊँ। जब मैं चेक करने गई तो थोड़े से पौधों की वजह से वो मिट्टी और कीचड़ और वो सारा कुछ हुआ हुआ था, तो वो मैंने सारी नीचे स्टैंड्स के नीचे ना आज सफाई-सुथराई की ना। तो वो मैं काफ़ी थक गई थी। मैं काफ़ी टाइम 2 ढाई बजे से मैं ऊपर गई और मैं कोई 6 बजे नीचे वापस आई। तो मैंने सोचा कि अब मैं पास्ता ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी भी हो जाता है काम और इसके बर्तन भी बहुत कम होते हैं। अगर बाकी का सालन पकाओ, साथ रोटी बनाओ और फल्ला, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खैर फिर वो भी सोचना पड़ता है कि अच्छा अब करेले पकाऊँ तो ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, कद्दू पकाऊँ तो ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। मतलब किसी की तो एक पसंद होती नहीं है ना घर में। अब माम लोग कहीं करेले पकाओ तो सामान्य करेले खाता, उसके लिए अलग से पकाना पड़ता है। और अगर जो है वो मैं माश की दाल बना लूँ तो वो भी, मतलब तो बस मुझे यही नज़र आता है कि या तो मैं दाल पका लूँ, या तो जब मैं पास्ता बना लूँ, मैकरोनी बना लूँ, ताकि सारे हँसी खुशी खा लेंगे ना। तो बस मेरा आजकल यही रूटीन है। मैं उठती हूँ और या तो नूडल्स बना दूँगी, या मैकरोनी बना दूँगी, या इस तरह से व्हाइट सॉस पास्ता बना दूँगी, या लोबिया बना दूँगी, ताकि सारे बस मिल के खा लें। मेरे से 2-2 चीज़ें आजकल वैसे ही नहीं पकती। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आजकल तो वैसे ही बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है, इतने दिनों से बारिश हो रही है, मुसलसल ही हो रही है, कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी मतलब दिन रात ही हो रही है। धूप तो आजकल निकल ही नहीं रही, होती ही नहीं है धूप, तो मौसम काफ़ी प्यारा सा हुआ हुआ है, इतनी ज़्यादा अब गर्मी भी नहीं होती है। तो खैर ये ले मेरा पास्ता हुआ तैयार, जिसमें जो है मैंने ना क्रीम और चीज़ भी डाली है, तो वो उसकी वजह से आज बहुत ही लज़ीज़ बनने वाला है। और मैं आपको ज़रा इसको दिखाऊँगी एंड में भी, आप साथ-साथ देखते रहें कि कितने मज़े का ये बना है। तो जो है ये लें जी, अब हमारा पास्ता हुआ तैयार, मज़ेदार सा। तो मेरे घर ना बर्तन भी आए हुए थे। ऊपर वाली आंटी जो बनाए ना, बड़ी अच्छी आंटी भई, जो बनाती हैं वो नीचे भेज देती हैं। तो अब उनके बर्तन मैंने वापस भेजने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं पास्ता बना ही रही हूँ तो मैं उनके पास भेज दूँ। अब ये देखें लुक हमारी पास्ते की, बड़ा ही प्यारा सा बना है, बहुत ही मज़ेदार सा, लज़ीज़ सा, चटपटा सा मैंने बनाया है इसको। तो आप भी ट्राई करें, खाएँ और बताएँ कैसा लगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।